आरआरबी ग्रुप डी के जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं या फॉर्म फिलअप करने वाले, कभी सोचे हैं आरआरबी ग्रुप डी में इतना सारा पोस्ट है, कौन सा पोस्ट का क्या काम है? आप कभी हर पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किसका क्या काम होता है, किसका वर्कलोड सबसे ज्यादा है, सबसे आसान काम कौन सा है। आप सोचें पहले पोस्ट पे मुझे क्या देना है, उसके बाद क्या देना है, उसके बाद क्या देना है, ये आप कभी सोचे हो? A to Z मैं हर पोस्ट के बारे में एकदम सरल भाषा में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बोलूंगा ना, देखो जो ग्रुप डी का नौकरी है वो आसान नहीं है। तो अगर आप इस बार ग्रुप डी का नौकरी का सिलेक्शन अगर आपका हो जाए ना आपके मेहनत से, तो जो पढ़ाई की है ना इस पढ़ाई को बंद मत रखना, एकदम बंद मत करिएगा। क्योंकि रेलवे के तमाम जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम का 99% सिलेबस एकदम सेम है। कोशिश करना इस बार सिलेक्शन लेकर इसी पढ़ाई के बलबूते पर अगला जो भी, अब तो रेलवे सालाना कैलेंडर निकाल रहा है, लाइन एग्जाम आ रहा है, तो इसी पढ़ाई के बलबूते पर ना आगे जो भी फॉर्म निकले, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, किसी में ज्वाइनिंग लेकर अब यहां से निकल जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है? जॉब। जॉब एक बार हो जाए ना उसके बाद भैया सोच सकते हैं आगे, ठीक है। और पढ़ाई एकदम मस्त रखो बाबू, बहुत समय आपके पास, आपके लिए मैं जान लगा दूंगा। जो भी कंटेंट दे रहा हूं आपको, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, मैंने यहां तक बोला है आप जो चीज भी पढ़ रहे हैं ना एकदम सटीक पढ़ो। पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब खोलना, सवाल बनेगा आपसे, अगर वो चीज आप मैंने पढ़ाया है तो ये जिम्मेवारी के साथ कि पढ़ने के बाद बाबू आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का रेलवे का सवाल बना उस चैप्टर से, ये आपका बनेगा। तो एकदम पढ़ाई सटीक रखिए, ठीक है। चलो दिखा पे एक एक पोस्ट। और ग्रुप डी का जितना भी बाबू कोर्स है वो आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा 399 में। शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए मैंने शुरुआत में ही आपको 90% सिलेबस कंप्लीट कर दे दिया है। अब आपको हर चैप्टर को बारीकी से खोल खोल कर देख कर पढ़ना है, समझना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर मॉक लगाना है बाबू। अगर कोई चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल ना बने किसी किताब का, अब ये कोर्स तो ले लिए, पढ़ भी लिए, सवाल नहीं बन रहा है, ऐसे बहुत लोग का दिक्कत है, भैया वहां से पढ़े सब पढ़ लिए लेकिन सवाल नहीं बन रहा है, अब क्या करें? तो ये काम नहीं है बाबू। अगर कोई सवाल ना बने किसी चैप्टर का, एक सवाल नहीं बन रहा है, तो मैंने आपको टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप दिया है। जो भी बच्चे कोर्स लिए हैं, एक ग्रुप फुल हो गया, दूसरा ग्रुप है ये वाला, ठीक है। जो भी बच्चे कोर्स लिए हैं मुझसे पढ़ने के बाद, आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप पर वो सवाल भेज सकते हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, हर एक चीज। अब देखो जितने भी एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने वाला है, कितना नंबर का रहेगा। अब एक बात है पॉइंट्समैन भी, जो कि कहीं ना कहीं रेलवे में ये सब जानते भैया, रेलवे ग्रुप डी में जितने भी नौकरी करते ट्रैक पर घूमते रहते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है बाबू। अब ये पॉइंट्समैन बी जो पोस्ट दिया गया है आपके फॉर्म में, इसका काम है क्या? ये काम करते क्या है? ये दिमाग में बहुत बार आता होगा ना। इनका काम कहीं ना कहीं बाबू सबसे सरल बोल सकते हो। हालांकि कोई भी काम ग्रुप डी में आसान नहीं है, मेहनत तो करना है, शरीर तो लगेगा बाबू, शरीर का जोर तो लगाना है हर काम में, ग्रुप डी का नौकरी है, ठीक है। इनका काम देखोगे ना तो ट्रेन कोई स्टेशन पर आया ना, मालगाड़ी हुआ, कोई छोटा मोटा स्टेशन है, मालगाड़ी हुआ, वहां पर झंडा देखते हो हिलाते हैं लोग। ऐसे तो गुड्स गार्ड्स काम करता है बड़े बड़े स्टेशन पर, ट्रेन पे, लेकिन कुछ मालगाड़ी वगैरह पर ये झंडा हिलाते हैं। उसके बाद आप देखो लाइन चेंज करने का, लाइन चेंज करने का काम भी इन्हीं का है, पॉइंट्समैन ही ये काम करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ना, कभी भी ट्रेन जब आपस में जुड़ता है इंजन बोगी से, आप देखिए ना ये वाला जो ट्रेन चिपकता है, ये भी काम कौन करता है? ये भी काम पॉइंट्समैन का ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक आसान काम है, अगर ये जॉब मिल जाए ना, सबसे आसान काम है ग्रुप डी में। तो पॉइंट्समैन का काम आप देख लिए। उसके बाद एक पोस्ट आपको मिलेगा असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का काम। उनका काम क्या होता है ये आपको वहां पर पोस्ट मिल रहा होगा। ये काम क्या करते हैं? कोई भी ट्रेन कहीं से, मान लो हावड़ा से कोई ट्रेन चेन्नई गया, चेन्नई से फिर हावड़ा आ गया, जब ट्रेन वापस आता है तो ट्रेन सही सलामत है कि नहीं, कोई चक्का खराब तो नहीं है, कोई बोगी में कोई काट मार या फिर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, वो सब मेंटेनेंस कौन करता है?
वो देखभाल कौन करता है? वो सब किसकी निगरानी में? जब ट्रेन सब चलकर वापस आ जाए स्टेशन पर, ये सब कौन देखता है? ये सब ये पोस्ट वाले लोग देखते हैं। देखना कभी कभी ट्रेन के चक्के में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब सही सलामत है ना, ट्रेन का जो कोई शीशा तो नहीं फूटा है ना, कुछ तो हुआ नहीं है ना ट्रेन में ना, ये सब कौन देखता है? तो ये लोग देखते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ठीक है, अगर अगला पोस्ट देखोगे आपको एक पोस्ट मिलेगा असिस्टेंट वर्कशॉप। ये कहीं ना कहीं आसान काम है। आसान काम तो कोई नहीं है। इनका काम क्या होता है? देखो, रेलवे का बहुत सारा कारखाना है भारत में, बहुत सारा चक्का बनता है, बोगी बनता है, कोचेस जिसको बोलते हैं, वो सब बनाने का काम। चक्का बन रहा है, चक्का उठाकर ले जा रहा है यहां से वहां, ये सब काम कौन कर रहा है? वर्कशॉप में, कारखाने में जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं। आप फैक्ट्री में काम करते हैं ना, मान लो टाटा की फैक्ट्री है, टाटा के फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, गाड़ी बनाने का, चक्का बनाने का, पार्ट्स बनाने, ये सब कौन कर रहा है? वर्कशॉप में, कारखाना में जितना भी काम हो रहा है अंदर में, वहां के कर्मचारी ये लोग काम करते हैं। तो असिस्टेंट वर्कशॉप, जितने भी लोग अप्लाई किए हैं, आपको ये काम मिलने वाला है वहां पर। ठीक है, अगला पोस्ट यहां पर देखोगे असिस्टेंट लोको से डीजल, एक इलेक्ट्रिकल भी है। इनका काम क्या है? इनका काम कहीं ना कहीं कठिन बोल सकते हो। अब देख लो, लोको से डीजल का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी इंजन है, मालगाड़ी का इंजन हो गया, या आपका रेलगाड़ी का इंजन हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग मेलगाड़ी, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, जितने भी बोगी है ना, बोगी में कोई पार्ट खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका सब कुछ काम कौन करेगा? ये काम करते हैं बाबू असिस्टेंट लोको से डीजल वाले। ठीक है, हालांकि आपको पता है ये काम आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है आसान काम है? कभी कभी आप इंजन के पास जाना, जब इंजन चालू होता है आवाज बहुत तेज आता है, सोच लो उनको उस स्थिति में भी इंजन का हर एक चीज देखना है। इंजन में कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, सब चीज सही तो है। ये सब काम कौन करेगा? असिस्टेंट लोको सेट। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनको सहायता कौन करेगा वो सब काम में? असिस्टेंट लोको सेट के कर्मचारी। अगला पोस्ट हमारे सामने एक था असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या है बाबू? ये वाला पोस्ट क्या है? अब मान लो आपका ट्रैक सही है कि नहीं है। अब मान लो राजधानी ट्रेन जा रहा है, ठीक है, राजधानी ट्रेन जा रहा है, या पूर्वांचल ट्रेन जा रहा है, या शताब्दी ट्रेन जा रहा है। अब वो ट्रैक सही है कि नहीं है? अब मान लो 20 किलोमीटर ट्रैक का खबर मिला, अरे सुनो ना, वहां से वहां तक का ट्रैक खराब हो गया, गाड़ी पीछे में 20 किलोमीटर है। अब वो ट्रैक आगे का सही कौन करेगा? अब देखना, एक बड़ा बड़ा सा ट्रेन होता है इंजन टाइप पे, इस पर जितने कर्मचारी होते हैं ना, इस ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हैं, ताकि ट्रेन आने से पहले उस ट्रैक पर कुछ खराबी है कि नहीं है, सब ये देखभाल कौन करता है? तो ये करते हैं बाबू असिस्टेंट ट्रैक मशीन। जो इस मशीन, जो बड़ा सा मशीन पर जितने कर्मचारी रहते हैं ना, वो चेकिंग करते हैं। अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन पलट गया, कोई ट्रेन पलट गया मान लो, उसके बाद वो ट्रैक सही हो गया। अब वो ट्रैक सही है कि नहीं है, पहले उसकी जांच होगी ना, तब तो ट्रेन आगे खुलेगा, वहां उस ट्रैक से आगे जाएगा। अब वो ट्रैक सही है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? तो यही ट्रैक असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो इस मशीन पर रहते हैं, पहले ये ट्रेन जाएगी, देखेगी ट्रैक सही है कि नहीं, हर एक की जांच पता करेगी, उसके बाद वहां से बाकी ट्रेन जाएगी, अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो। ठीक है, इनका काम ये वाला है। उसके बाद देखोगे असिस्टेंट ब्रिज। एक ब्रिज मतलब समझ रहे भैया, ब्रिज मतलब क्या? देखो, आप कभी देखते होंगे बहुत सारे, क्या बोलते हैं, हुगली नदी देख लो ना, यहां पर दक्षिणेश्वर ब्रिज या गांधी सेतु ब्रिज, बहुत सारा ब्रिज है जो रेलवे के अंतर्गत आता है। उस ब्रिज पर जितना भी काम हो रहा है रेलवे का, उस ब्रिज के ऊपर जितना भी काम हो रहा है रेलवे का, वो सब कौन कर रहा है? देखो, ब्रिज है बाबू, नीचे में पानी है, ये जितने भी ब्रिज पर काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? असिस्टेंट ब्रिज के कर्मचारी। जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, वो सारे बंदे कहां पर काम करेंगे? सारा बंदा कहां काम करेंगे? जितने भी ओवर ब्रिज है रेलवे का, वहां पर सारे कर्मचारी जाएंगे वहां काम करने, उनको कोई और काम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे एक पोस्ट है आपका असिस्टेंट टीआरडी। ये काम क्या करता है? ये हार्ड काम है, पढ़े मतलब इसमें टेक्निकल काम बहुत ज्यादा लगेगा, दिमाग लगेगा।
अब जितने भी आप देखते होंगे कि ट्रेन 10 घंटा लेट, 15 घंटा लेट, क्यों ट्रेन लेट हो गया? तो वहां का तार टूट गया। कब? बहुत बार ये कॉमन न्यूज है, ये बहुत बार सुनने को मिलता होगा, अरे तार टूट गया है उस लाइन का, जिसकी वजह से ट्रेन जा नहीं रहा है। तो वो जो तार टूटता है, तार जो ठीक करता है, ये सब कौन ठीक करता है? ये ठीक करते हैं असिस्टेंट टीआरडी वाले लोग। आप देखना कभी कभी ट्रेन ना 24 घंटा लेट हो जाती है। क्यों? तार टूट जाता है, ट्रेन नहीं चल पाती है। तो वो तार ठीक करने का काम किसका है? असिस्टेंट टीआरडी के लोगों का। ठीक है, अगला देखोगे पोस्ट हमारे सामने, ट्रैक मेंटेनर। ये दिया गया एक पोस्ट, ये दिया गया आपके फॉर्म में, सबने देखा। इनका काम क्या है भैया? देखो ये सब ना घूमते रहते हैं। आप कभी कभी देखना हावड़ा कारसेड में, हावड़ा के पास बहुत जगह, जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है, बहुत जगह देखोगे हथौड़ा लेके घूमते रहते हैं, अपने हाथ में औजार ले घूमते रहते हैं, ठोक ठाक करते हैं, ठीक करते हैं ये लाइन को। ये सब इनका काम है। इनको क्या बोलते हैं? नाम ही से पता चला, ट्रैक मेंटेनर। देख, इनका ये काम है। आप देख लो कौन सा पोस्ट में आप भरे हो, किस पोस्ट में आपको क्या काम मिलेगा। अगर अगली पोस्ट के देखें ना, तो असिस्टेंट पीवे, ये क्या है? ये भी आपको पोस्ट में देखने को मिला होगा। देखना, कभी भी ट्रैक के बीच में आप जाकर देखो ना ट्रैक लाइन को, वहां पर देखना बड़ा बड़ा ये सीमेंट का ये लगा रहता है। आप देखें बीच में दो क्या बोलते, लाइन के बीच में सीमेंट का बैठा रहता है, देखे है ना? वो जो सीमेंट, अब वो कौन करेगा? मान लो सीमेंट का बड़ा बड़ा ये बन गया, क्या बोलते हैं, ये वाला बन गया। अब यहां जिसको कहां कहां बैठाना, ये कौन लेकर आएगा? कि यही सब लोग लेकर आएंगे। पता नहीं कि भारी है, अभी उठाकर तो लाते नहीं है, लेकिन इनको लाने के बाद सेटिंग करने में उठाना तो पड़ेगा ही ना। ये बहुत भारी रहता है ये वाला चीज। तो ये सब काम कौन करेगा? असिस्टेंट पी वे के लोग करेंगे। ठीक है, लगभग मैंने आपको 9-10 पोस्ट दिखाए जो आपके ग्रुप डी के फॉर्म में है। हर पोस्ट के बारे में आपने मोटा मोटी देखा कि किस पोस्ट में क्या काम हमको मिलने वाला है अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो। यही आपको मैंने 9 की 10 पोस्ट दिखाया है। बाकी आपको आइडिया हो गया होगा कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। मैं तो यही बोलूंगा, पढ़ाई बाबू एकदम दिल से करो, ताकि इस बार सिलेक्शन लेकर निकले, अगली बार का सोचेंगे, अगली बार जो भी फॉर्म निकलेगा इसी पढ़ाई के बलबूते पर वो सिलेक्शन भी छीन लेंगे। बाकी हर चीज आपको दे दी है। रीजनिंग के हार्ड से हार्ड चैप्टर हो, हर चैप्टर का वीडियो बनाकर प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ दे दिए हैं। रात को पढ़ो, 1 घंटा दिन में पढ़ो, जब पढ़ना है पढ़ो, हर चैप्टर को समाप्त करो। कोई भी किताब खोलकर सवाल बनाओ, बनेगा नहीं बनेगा, टेलीग्राम का प्राइवेट सपोर्ट दिए भैया। ये चैप्टर आपसे पढ़ लिए भैया, देखो भैया हर सवाल बन रहा है, मजा आ रहा है। कोई बच्चा बोला भैया एक सवाल नहीं बन रहा है, पटाख कर फोटो खींचे, उस ग्रुप में भेज दिए। इसी तरह मैथ का देखोगे, हर चैप्टर दे दिए बाबू। मैथ के नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर क्यूब, अर्थमेटिक, जितना चैप्टर है, सिर्फ एडवांस के 3 चैप्टर मैंने छोड़ा है, वो भी ऐड डाल दूंगा। उसके बाद देखोगे साइंस का जो आपको मेन पढ़ना है, नोट्स। साइंस का तो ऐसे 1000 वीडियो देख लो बाबू, बात वही है, टाइम जाएगा। मैंने एएलपी आरआरबी जेई के एग्जाम में भी बोला था कि ग्रुप डी का जो 22 का पेपर हुआ था ना साइंस का शिफ्ट वाइज, और जो बायोलॉजी का नोट्स दिए हैं, और एएलपी सीबीटी 2 सीबीटी 1 में जितना भी साइंस वो पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। पेपर पड़ा हुआ है अभी का 25 का, देखो बाबू 80% से ज्यादा क्वेश्चन सब मैचिंग है वहीं से। तो एक बार उठाओ तब समाप्त कर दो। और जीके तो बाबू आपको ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं। जितने भी स्टैटिक टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड भी कर सकते हैं। करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, जीके के सारे क्वेश्चन, सब कुछ। अब आपको मेहनत करना है सिर्फ। सबसे पहले अपने फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करोगे, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। जैसे आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने के बाद आप देखो सुपर में ही आपको दिखाएगा ये वाला सिलेक्शन बैच, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप पेड बैच पर क्लिक करोगे ना तो शुरुआत में ही आपको दिखेगा रेलवे ग्रुप डी का पेड कोर्स। जैसे इसको व्यू पैकेज करोगे, यहाँ पर मैथ के आपको 23 चैप्टर पहले से मिल रहा है।
ठीक है, 23 चैप्टर। कोई चैप्टर को आप खोलकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चैप्टर मैं खोलकर आपको दिखा रहा हूं। कहां पर क्लिक किया? तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा। ठीक है, क्लिक किया एकदम आराम से पढ़ेंगे। रेशियो प्रपोर्शन अनुपात, ठीक है, एकदम आराम से ए अनुपात बी दिया गया है। अब जैसे मान लो उसके बाद आप करेंट अफेयर देखोगे, आपका 25 का जनवरी तक अपडेट है, उसके बाद 24 का पूरा महीना वाइज, उसके बाद रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है हर चैप्टर का वीडियो दे दिया है, प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ। वहीं अगर बात करूं मैं जीके को लेकर, तो जीके में देखो बाबू, ये जो 4 पार्ट मैंने दी, ये साइंस का है। साइंस में मैंने अभी आपको इतना जो इंपॉर्टेंट है उसके सारे पीडीएफ दे दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इसको डाउनलोड कर कह सकते हैं किसी पीडीएफ को। मान लो मैंने एक खोला, ये पीडीएफ मैंने खोला, जैसे पीडीएफ मेरे पास खुलेगा ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ये ओपन हुआ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ ओपन हुआ, सारा कंटेंट किस में? इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला खोला है। आप हिंदी वाला खोलेंगे तो आपको हिंदी मिलेगा। उसके बाद खोलने के बाद इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर देखो, ये वाला मैंने प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया है बाबू। जैसे ही ये पीडीएफ खोलोगे ना वो लिंक आपके पास खुल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाओगे जहां पर सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के टोटल 50 टॉपिक अभी आपको अपडेट है, ये सारा दे दिया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है आप कमेंट्स करिएगा मुझे।